आज के बाबा के 29 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, बच्चे पवित्र राज्य सतयुग स्थापन होने वाला है, तो पवित्र दुनिया में कैसे बच्चे चाहिए? पवित्र बच्चे ही चाहिए। प्रश्न है, अंतिम दृश्य कौन सा होगा जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए? अंतिम दृश्य कौन सा होगा जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए? उत्तर है, अंतिम दृश्य सभी के वापस जाने का है। कहा जाता है कि राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, ना लास्ट में सभी को ही वापस जाना है। तो बाबा कहते, बच्चे कोई भी यहाँ पे रहने वाला नहीं है, चाहे राम का राज्य था चाहे रावण का राज्य था, फाइनली सबको जाना ही पड़ता है। बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले और नई दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े ही बचेंगे। बाबा ने कहा, जब विनाश हो जाएगा ना, तो लास्ट में थोड़ी बहुत आत्माएं बचेंगी जो सृष्टि की सफाई करने वाले होंगे या फिर नई दुनिया के लिए तैयारी करेंगे। हम भी जाएंगे, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। बाबा कहते, जिन बच्चों ने जहाँ पर जीत पाई होगी ना माया पर, तो बाबा कहते वहीं वो राज्य भी करेंगे। भारत में ही जीत होगी ना, तो यहीं पर ही जन्म भी होगा, यहीं पर ही राज्य भी मिलेगा। बाकी तो सब खत्म हो जाएगा। राजाए आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे, जिनके पास हमारा जन्म होगा। फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। तो ये समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ मैं। तो इस समय मनुष्य आत्माएं दो नैन होते हुए भी ज्ञान का तीसरे नेत्र से क्या है? नैनहीन है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं, हे प्रभु हम अंधे हैं। माना नैन होते हुए भी क्या कहते हैं कि हमें नैन नहीं है, अंधे हैं। क्यों? तो कौन सा नैन नहीं है? ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तो इसलिए दर दर पग पग ठोकरे खाते रहते हैं, माना भटकते रहते हैं, कभी तीर्थों पर कभी मंदिरों में यात्राओं पर जाते रहते हैं। अपने को आप ही कहते रहते हैं कि हम अंधे की औलाद, अंधे हैं। खुद ही मनुष्य रियलाइज भी करते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो कहते भी हम तो मूर्ख हैं, कामी हैं, है ना, हमारे पाप मिटाओ, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? फिर भी गलतियां करना छोड़ते नहीं हैं। कहते हैं, हे प्रभु आओ, तो गुरुओं के दर पर, मंदिरों के दर पर और नदियों के दर पर धक्के खाते रहते हैं। अर्थ तो नहीं जानते ना कि हमारा वह बाप है। प्रभु को भी अनेक नाम दे दिए हैं। कहते हैं, निराकार नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज़ नहीं होती है ना। एक तरफ कह देते हैं कि परमात्मा सर्वोच्च है, सबका मालिक है, ऊंचे ते ऊंचा है। दूसरी तरफ कह देते हैं कि उनका नाम रूप नहीं है। तीसरी तरफ कह देते हैं वो सब में ही है। तो तुम कहते हो ना कि परम पिता और परमात्मा वह कभी नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? मनुष्य ये तो आप ही गाते रहते हैं। कहते भी हैं हम अंधे हैं, कहते भी हैं कि हम पहचान नहीं पा रहे अपने पिता को, माना ज्ञान नेत्र हमारे पास नहीं है। तो बाप आकर के जब रास्ता बताते हैं तो सज्जे हो जाते हैं, माना समझदार बन जाते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वही तुम बच्चों को भी पढ़ाते हैं और मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता भी बताते हैं। और तो कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता ही नहीं सकते, तो फिर उनको गुरु कैसे कह सकते हैं? ड्रामा में उनका पार्ट है। बाबा कहते, चाहे कोई भी देखो, ऋषि मुनि है, सन्यासी हैं, कोई भी नहीं जानता मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता। वो खुद भगवान को याद करते हैं, खुद भगवान से मांगते रहते हैं शक्तियाँ। तो भारत को पवित्रता पर थमाना है ना। भल पवित्र तो रहते हैं, परंतु ज्ञान योग से पवित्र नहीं बनते। आजकल तो देखो, कितने भी देखो बड़े बड़े गुरु हैं, ऋषि मुनि हैं, पंडित हैं, आजकल क्या है, पूरी पवित्रता किसी में भी नहीं है। ज्ञान सुना देते हैं केवल, लेकिन धारणा अंदर में करते नहीं है।
कई तो दवाइयाँ खाकर इंद्रियों को मुर्दा बना देते हैं। तो इसमें तो कोई ताकत नहीं ना। बाबा कहते बच्चे अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो पहले अपने मन को कंट्रोल करना सीखो। ताकत तो जब मिले ना, जब गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष दोनों स्वयंवर रच शादी कर और फिर भी पवित्रता की धारणा में रहे, है ना। माना इतना अपने ऊपर संयम रहे, उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल। यहाँ भी बाप से बल मिलता है। परम पिता परमात्मा ही आकर के पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं। सतयुग में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। बाबा ने कहा देवी देवता भी तो गृहस्थ में रहते थे ना, लेकिन उनके अंदर क्या थी? प्योरिटी थी। उनको पवित्र रहते हुए भी बच्चे थे, क्योंकि सतयुग में पवित्रता पूरी रहती है, लेकिन संतान तो वहाँ भी होती है, क्योंकि वहाँ योग का बल रहता है आत्मा के अंदर। मनुष्य तो यही नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा कैसे बैठ उन्हों को ताकत देते हैं, जो गृहस्थ में भी रहते हैं और पवित्र भी रहते हैं। द्रौपदी ने पुकारा था ना कि ये दुशासन से हमको बचाओ, तो ऐसे यहाँ भी बहुत बच्चियाँ पुकारती रहती हैं। बाबा ने कहा बहुत हैं जिन पर गृहस्थ में रहते हुए भी देखो बहुत अत्याचार होते हैं, पवित्रता के लिए भी होते हैं, वैसे भी बहुत बातों में कितना सहन करना पड़ता है। तो परमात्मा आकर के 21 जन्मों के लिए सबको बचाते हैं। द्रौपदी कोई एक नहीं थी, तुम सब द्रौपदियाँ हो। तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है ना, भल पति तुम्हें मारे पीटे, परंतु तुमको सहन करना है, क्योंकि पवित्र होने के बगैर तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक तो बन नहीं सकते। कल्प कल्प तुम माताएं ही शिव शक्तियाँ बनी हो। जगदम्बा सरस्वती की शेर पर सवारी दिखाते हैं, तो ये महिमा तुम्हारी तो है ना। ये है पतित दुनिया अथवा आसुरी दुनिया। बाबा कहते तो पतित दुनिया है, तो यहाँ तो अबलाओं पर अत्याचार होते ही हैं, विघ्न पड़ते ही हैं, लेकिन जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो हर विघ्न को पार कर लेते हैं। पावन दुनिया माना ईश्वरीय दुनिया। तो राम आकर के राम राज्य स्थापन करते हैं। पवित्रता तो फर्स्ट है। काम विकार कितना बलवान है, अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल है जो कोई पवित्र रह सके। अरे सतयुग में तो देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम महिमा भी गाते हो ना कि आप तो सर्वगुण संपन्न हो और हम पापी हैं और नीच हैं। तो उनको बनाने वाला, माना उन देवी देवताओं को ऐसा बनाने वाला कोई तो होगा ना, जो देवी देवता इतने शुद्ध पवित्र थे। बाप ने संगम युग पर आकर के सतयुग की स्थापना की है। बाप ही आकर के आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाते हैं। लोग तो पतित का अर्थ भी नहीं समझते हैं। अरे तुम पुकारते हो कि हम सब पतित हैं, तो हे पतित पावन आओ। भारत पवित्र था तो डबल सिर ताज था। अब तुम हर एक की बायोग्राफी को भी जानते हो ना। अब तुम बाप के बने हो, तुमको गॉड फादर ही बुद्धि में याद आता है। बाबा ने कई देवी देवताओं की बायोग्राफी भी तुम जानते हो, किसने इनको ऐसा बनाया, फिर कैसे द्वापर युग में आए, कैसे हम कलयुग में पहुंच गए। तो ये सारा राज बाबा ने समझाया है। तो वह बाप है, निराकार है और परम धाम में रहने वाले हैं। ऐसे बाप को भी मनुष्य बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। मनुष्य इस समय बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि माया की मत पर चलते हैं। मौत का देखो कितना डर लगता है। अब बाप कहते हैं बच्चे मौत तो सामने ही खड़ा है। पहले खून की नदियाँ बहेंगी, फिर दूध की नदियाँ बहेंगी। सतयुग में तो क्या है, अनलिमिटेड सब चीज़ें होंगी ना, कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ तो कलयुग में तो देखो आजकल क्या चल रहा है, सब चीज़ों में मिलावट आ गई है, हर चीज़ नकली आती जा रही है। तो अब बाप तो तुमको इस विषय सागर से निकाल करके क्षीर सागर में ले जाते हैं। क्षीर कहते हैं दूध को, है ना। तो लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर सतयुग में है। यहाँ तो दूध तो पीने के लिए भी नहीं मिलता, पाउडर मिलता है। आजकल तो दूध में भी बहुत मिलावट आ गई है। अभी चेक करने के लिए वो देते हैं ना कि देखो इसमें सर्फ मिला हुआ है या नहीं, है ना। यूरिया मिला देते हैं, कोई स्टार्च मिला देते हैं, तो कितनी चीज़ें मिलाने लग गए हैं।
सतयुग में तो कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहती। आजकल तो लोग माना एक दूसरे की हेल्थ के साथ भी रिस्क लेने में नहीं डरते कि हाँ आजकल बच्चों पे क्या असर होगा ऐसा दूध पीने से। बाबा ने कहा बच्चे सतयुग में कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। बरोबर पहले भारत स्वर्ग था, अभी तो नर्क बन गया है। एक दूसरे को ही डसते रहते हैं। माना आज मनुष्य अपने फायदे के लिए एक दूसरे को दुख देने में देरी नहीं करते। शक्ल भी मनुष्य की है परंतु चलन तो गंदी है। माना चलन तो बिल्कुल राक्षसी बन गई है इंसान की। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तो बाबा कहते बच्चे इस समय सदाचारी कहाँ से आए, क्योंकि जो सच्चा आचरण होना चाहिए ना वो आज नहीं है, केवल दिखावा रह गया इस समय। कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया क्या? और आजकल मनुष्य दान पुण्य भी करते तो कितना उसका गायन करते हैं, हमने इतना दिया, हमने ये किया, अनाउंसमेंट कराएंगे, 10 जनों को बताएंगे, सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे खाली दान पुण्य करने से तो सदाचारी नहीं हो जाते, जब तक विचार शुद्ध नहीं, कर्म अच्छे नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं है ना। तो अभी तो सभी रावण की मत पर हैं। देवताएं कितने पवित्र और सुखी थे। राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है ये भी भारतवासी नहीं जानते। राम राज्य चाहते हैं परंतु वह कौन स्थापन करे ये नहीं जानते। इस समय मनुष्यों को जो पैसा दो उससे पाप ही करते रहते हैं। बाबा ने कहा इस समय तो बस पैसा हाथ में आता है और उसका गलत इस्तेमाल ही करते रहते हैं, अच्छे कार्य में तो कभी लगाते ही नहीं, क्योंकि ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। अब तुमको चलना है बाप की मत पर। तुम समझते हो ना हम तो बाप से ही तो वर्षा लेंगे ना, लेकिन ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। 63 जन्म तो तुम विकारों में गए, अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो। तो पवित्र तो रहना पड़ेगा। कृष्ण तो गोरा था ना, फिर काम चिता पर बैठने से अब श्याम बने हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा स्वर्ग का मालिक बन जाते हैं। तुम ही तो देवता थे। बाबा कहते तुम ही सतयुग में थे, कितने शुद्ध पवित्र थे, अब तो आसुरी बन गए हो। ये चक्र है, पूज्य सो फिर पुजारी। सन्यासी कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो रात दिन का फर्क हो जाता है। माना वो आत्मा को ही परमात्मा समझ लेते हैं। बाबा कहते बच्चे पूज्य सो पुजारी बनते हैं, लेकिन आत्मा सब परमात्मा थोड़ी ना हो सकती है। ड्रामानुसार उन सबको गिरना ही है। अब तो तुमको गुरुओं का भी गुरु और पतियों का भी पति, बेहद का बाप मिला है, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते चाहे जो ऋषि मुनि आदि हैं, भले कितना भी देखो भक्ति पूजा पाठ करते रहे, लेकिन फिर भी नीचे ही गिरते आ गए, कलयुग में ही आ गए। अब बाप मिला है तो अब उनकी श्रीमत पर चल करके क्या होती है, हमारी चढ़ती कला होती है। तो परम पिता परमात्मा को मानते तो हो ना, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि शिव बाबा ने आकर के आखिर क्या किया, कैसे किया। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा बनाया है, जरूर भारत में ही तो आए हैं ना, जरूर भगवान ने कोई कार्य किया तभी तो उनको याद करते। कैसे आया, क्या किया, कुछ भी बता नहीं सकते। मनुष्य तो कुछ भी जानते ही नहीं कि भगवान ने कब अपना कार्य किया, वो इस समय कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य अभी भी कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तो ये भी परंपरा से चला आता है। गंगा का मेला कुंभ का मेला कहते हैं, तो कहते हैं कि परंपरा से चला आता है। तो यह सब उल्टा बताते हैं ना। क्या सतयुग से ही दुनिया पतित थी? कई कह देते हैं सतयुग में भी तो ये सब था, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे सतयुग में बच्चे होते हैं, लेकिन पवित्रता के आधार से। तो जो कुछ बताते हैं मनुष्य अर्थ भी नहीं जानते हैं। इसको ही तो भक्ति मार्ग कहा जाता है। भक्ति में तो देखो क्या क्या कहानियाँ बना दी हैं, बस उसको सतवचन सतवचन करते रहते हैं, है ना, अर्थ जानते ही नहीं है। क्राइस्ट आया, फिर कब आएगा कोई को नहीं पता, है ना। फिर बाबा ने कहा ना बच्चे चक्र फिरेगा, फिर से क्राइस्ट का आना होगा कलयुग में। तो प्रदर्शनी में भी तुम हजारों को समझाते हो, फिर भी कोर्टों में कोई ही निकलता है। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हो। तुम जानते हो अब ये दुनिया ही बदल रही है,
अब तो बाबा कहते हैं दुख की दुनिया क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है। तुम कहते हो ना कि हम सन्यासियों को भी पवित्र रह कर के दिखाएंगे, आगे चल कर के वो लोग भी मानेंगे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला परमपिता परमात्मा है। तुम फिर ये सिद्ध करके बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई है तो उनकी एकदम आबरू चट हो जाए। माना जो आज देखो गीता भागवत कथाएं सुनाते रहते हैं, उसमें बैठ कर के कृष्ण की कहानियां सुनाते रहते हैं, कृष्ण ने ये किया, माखन चुराया, इतनी रानियां रखी। तो बाबा कहते हैं जब उनको सच्चा जाकर के ज्ञान दिया जाएगा ना, तब मनुष्यों की आंखें खुलेंगी, तब रियलाइजेशन होगा। बाबा ने कहा बच्चे ये सब पिछाड़ी में होगा, लास्ट में सब ये जो गुरु हैं उनके तख्त हिलेंगे। अब वही समय आ चुका है ना। तो तुम बच्चे अभी समझते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर ये रचना रचते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, शिव बाबा किनके द्वारा कार्य कराते हैं, इन 3 देवताओं के द्वारा। ब्रह्मा ही तो ब्राह्मण पैदा करते हैं ना, ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा। शिव बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, माना शिव बाबा के मुख द्वारा हम बच्चे ज्ञान सुनते हैं। तो वह तो होते हैं कुख वंशावली, जो दुनिया में नाम के ब्राह्मण कहलाते हैं, पंडित बन जाते हैं लेकिन ज्ञान की धारणा करते नहीं हैं। तो बाप की श्रीमत पर चलने से तुम पावन बनने वाले हो। देहधारियों को भूल जाना है, मेहनत है ना। बाबा कहते हैं बच्चे देहधारी जितने भी हैं तो सब हिसाब किताब चुकतू करने के लिए मिलते हैं, इसलिए कहीं भी अपनी बुद्धि को फंसाना नहीं है। अब तो नाटक भी पूरा होने वाला है, जो भी एक्टर्स हैं सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े ही रहेंगे। राम गयो रावण गयो, बाकी बचेंगे कौन? दोनों तरफ के थोड़े थोड़े ही बचेंगे। लास्ट में बाबा ने कहा थोड़े बहुत वो रह जाएंगे जो राम राज्य के होंगे, थोड़े बहुत वो रह जाएंगे जो रावण राज्य वाले होंगे, बाकी सब वापस चले जाएंगे। फिर मकान आदि बनाने वाले, सफाई करने वाले भी बचते हैं। बाबा ने कहा लास्ट में सतयुग की तैयारियां भी तो करनी पड़ेंगी ना, समय तो चाहिए ना। हम भी चले जाएंगे, हम बच्चे भी थोड़ी देर के लिए मना अपने जा कर के घर में बैठेंगे शांति धाम में, हिसाब किताब चुकतू करके सब आत्माएं वापस चली जाएंगी। फिर तुमको राजाई में जन्म मिलेगा। बाबा ने कहा फिर बच्चे फिर से जब सतयुग शुरुआत हो जाएगी फिर आएंगे। वो फिर सफाई करते हैं। बाबा ने कहा है जहाँ जीत वहाँ जन्म। बाबा कहते जो रावण राज्य वाले होंगे ना, वो फिर क्या है, कलयुग की सफाई करने की भी सेवा करेंगे। तो भारत में ही तो जीत होगी ना, बाकी वह सब खलास हो जाएंगे। राजाई आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे, जिनके पास तुम जन्म लेंगे। बाबा कहते हैं अब देखो जो भी ये एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं ये जा रहे हैं, ये दोबारा से जन्म ले रहे हैं। फिर ये क्या है, ये कलयुग में बहुत फेमस हो जाएंगे, ऊंचे पद पे चले जाएंगे, राजाएं महाराजाएं बनेंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे इनके पास ही तुम्हारा दोबारा से जन्म होगा। माना फिर यहीं से ही सतयुग की शुरुआत हो जाएगी, फिर उन आत्माओं का दोबारा से जन्म होगा। तो सारी सृष्टि का ही फिर तुमको मालिक बनना है। तो ऐसे भी नहीं कि यहाँ धन दौलत कोई तुमको वहाँ काम में आएगा। यहाँ की मिल्कियत तो वर्थ नोट अ पेनी है। कोई सोचे कि हम धन इकट्ठा करके रख लें, विनाश के टाइम पे वो हमारे काम में आ जाएगा। बाबा कहते यहाँ तो सब कौड़ी तुल्य है, सब खत्म हो जाएगा। वहाँ सब कुछ ही नया बन जाएगा, हीरे जवाहरातों की खानियाँ भरपूर हो जाएंगी। बाबा कहते सतयुग में कोई कमी नहीं रहेगी। नहीं तो महल कहाँ से बनेंगे, अगर वहाँ कमी होती तो इतने सोने के महल कैसे बन जाते। तो कितनी बुद्धि चाहिए समझने की। तुम बच्चे अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम जानते हो ना हम कोई पर भी हिंसा नहीं कर सकते, और यहाँ तो डबल हिंसा है। बाबा कहते कलयुग में तो क्या डबल हिंसा है, माना काम कटारी भी चलाते रहते हैं और एक दो को मारते पीटते भी रहते हैं। सतयुग में तो हिंसा होती ही नहीं है, उसको स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम समझते हो ना, ये ज्ञान साहूकारों के लिए तो मुश्किल है। जो साहूकार है उनको अपना ही अहंकार रहता है ना, धन का नशा रहता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे जितना तो कोई है ही नहीं धनवान। बाबा कहते बच्चे ये तो सब खत्म हो जाएगा।
बाबा है गरीब निवाज, शिव बाबा तो दाता है। ये मकान आदि भी सब तुम्हारे लिए ही तो हैं। अब मधुबन में इतने घर बन रहे हैं, किसके लिए बन रहे हैं? बच्चे ही जा कर के रहते हैं। विश्व का मालिक मैं तुमको ही बनाता हूँ। बाबा कहते मैं अपने लिए थोड़ी सतयुग बना रहा हूँ। अब बाबा रोज रोज इतना समझाते हैं, पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, किसके लिए? हम बच्चों के लिए। तो बाबा कहते बच्चे विश्व का मालिक मैं तुमको ही बनाता हूँ, तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूं? माना ब्रह्मा बाबा जब रहते थे ना, तो बच्चों ने जैसे नए नए मकान बनाए। बाबा झोपड़ी में रहते थे, एक कुटिया बनाई हुई थी बाबा ने। तो बच्चे कहने लगे बाबा वहाँ नए कमरे बने हैं, शुरू शुरू में यज्ञ की शुरुआत की बात है ये, तो आप अब वो नए वाले कमरे में रहने लगो ना। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, मैं तो जहाँ हूँ यहीं पर हूँ, मैंने तो ये सब कुछ बच्चों के लिए बनवाया है ना, तो बच्चे जा कर के रहेंगे। तो बाबा कहते बच्चे मैं तो सतयुग में भी नहीं आता, तुम बच्चों के लिए सतयुग बनाता हूँ। तो यह बाबा कहे हम तो नहीं बैठेंगे। बाबा कहते हैं मैं नहीं बैठता तो तुम कैसे बैठेंगे? माना शिव बाबा कहते बच्चे मैं भी तो सतयुग में नहीं जाता, तो तुम भी साधारण रहो। ब्रह्मा बाबा भी फिर साधारण ही रहते हैं शुरू से। शिव बाबा कहते हैं मैं तो अभोक्ता हूँ, असोचता हूँ। अभोक्ता और असोचता का अर्थ क्या है ये भी तुम जानते हो। शिव बाबा माना कुछ भी हम देखो बड़े बड़े भोग भी लगाते हैं, तो बाबा तो केवल क्या करते हैं उसमें शक्ति भर देते हैं, है ना। माना एक भासना लेते हैं, बाकी तो खाना तो बच्चों नहीं होता है। बाबा कहते हैं इसलिए मैं अपने लिए तो कुछ भी नहीं करता। भगवान तो सबसे ज़्यादा निष्काम सेवाधारी है। दुनिया में तो मनुष्य आज थोड़ा सा करते ही कामना रखने लग जाते हैं ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है अब नाटक पूरा होता है, वापस घर चलना है, तो इसलिए पावन जरूर बनना है। बाबा ने कहा अब ये नाटक पूरा हो रहा है, वापस घर चलना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। कहते हैं लास्ट समय पर अगर हमें कोई देहधारी की याद आ गई ना, और उस समय विनाश हो रहा हो चारों तरफ, और हम याद करें अरे मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी चीज़ें, मेरे ये घर वाले, तो बाबा कहते हैं उस समय पर फिर क्या होगा। कहते हैं ना जो मत होती है वैसी हमारी गति होती है। सेकंड है बाप से बल लेकर इस अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते भी पवित्र बनकर के दिखाना है। बेहद का बाप मिला है तो उसकी श्रीमत पर जरूर चलना है। वरदान बाबा ने दिया अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे ना, तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे। माया होती क्या है ये पता भी नहीं था। बाबा कहते जब आप सतयुग में थे, वैसे भी देखो जैसे छोटे बच्चे होते हैं कितने मासूम होते हैं, उनको पता ही नहीं होता नफरत क्या होती है, ईर्ष्या क्या होती है, बदले की भावना क्या होती है। बच्चे रूप में होते हैं और आप बड़े होते होते कैसे फंसते चले जाते हैं माया में, कलयुगी बातों में। तो इसलिए बाबा ने कहा जब आप सतयुग में थे तो माया से इनोसेंट थे, इसीलिए तो देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते हैं। तो अपने अब वही संस्कार इमर्ज करो। बाबा कहते हैं वही वाली अपनी क्वालिटी याद करो कि मैं सतयुग में कितनी शुद्ध आत्मा थी, कितनी पवित्र, कितना रहम दिल, कितने दयावान, है ना, कितना एक दूसरे की मदद करने वाले थे हम। तो वही संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या। बाबा कहते बच्चे समय भी व्यर्थ ना जाए, श्वास भी व्यर्थ ना जाए, बोल भी व्यर्थ ना हो और कोई कर्म भी हमारा व्यर्थ ना हो। तो इन सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या होगी ना, तभी दिव्यता, स्वतः और सहज अनुभव होगी। बाबा कहते तभी आपके अंदर क्या बढ़ेगी, दिव्यता बढ़ेगी। इसलिए ये नहीं सोचो
कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, माना कई बच्चे हैं ना अलबेले बन जाते हैं, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन पुरुष बन करके इस रथ के द्वारा कार्य कराओ। पुरुष आत्मा को कहा जाता है ना, तो बाबा कहते हैं अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के अपने कर्म इंद्रियों को क्या करो, ऑर्डर दो, है ना, इसके उसमें नहीं फंसो, आलस में नहीं आओ, एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना हो। स्लोगन है रूहानी गुलाब वो है जो कांटों के बीच में रहते हुए भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। बाबा कहते हैं तो है ही कांटों जैसी दुनिया, लेकिन तुम्हें इसके बीच में रहते गुलाब की तरह खिले हुए पवित्र रहना है। फिर है हेडिंग मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। कोई मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि क्या सबूत है कि हम आत्मा हैं, कोई ये पूछते हैं, तो अब इस पर यह समझाया जाता है कि जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है, तो अब ये है अपने आप से पूछने की बात कि हम जो सारा दिन मैं करता रहता हूँ वो कौन सी पावर है जो बोल रही है, वो कौन सी शक्ति है, और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है। आजकल मनुष्य देखो कितना ही कह लें कि हम भगवान को नहीं मानते, भगवान को याद नहीं करते, लेकिन जब कोई विघ्न आता है तो भगवान का नाम सबके मुंह से निकल ही जाता है, हे भगवान करके याद कर ही लेते हैं। तो जब कोई को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों के द्वारा कुछ चाहिए, तभी तो भगवान को बुलाते हैं। तो हर समय उनकी याद में रहने से ही हमको उसके द्वारा प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करते हैं ना, देते जरूर हैं। देखो मनुष्य जो कुछ करते हैं जरूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा तो अवश्य रहती है। कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो बदले में देखो इच्छा तो रखते हैं कि हमें ये मिले, ये अच्छा हो जाए हमारे जीवन में। कोई को सुख की इच्छा है तो कोई को शांति की इच्छा है। तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है ना, और जिसके द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है तो अवश्य कोई वो देने वाला भी है ना, क्योंकि भगवान हमारे मन की शुभ भावनाओं को पूरी तो करते ही हैं, तभी तो उन्हीं को याद किया जाता है ना। इसलिए जब भी दुख होता है तो भगवान को याद करते हैं। तो अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है कि वह कौन है, ये बोलने वाली शक्ति कि मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ही ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो आत्मा निकल जाती है, भली इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ती। तो अब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार तो नहीं है ना, परंतु मनुष्य महसूस तो अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई। इसलिए कह देते हैं कई तो प्राण पखेरु उड़ गए, तो हम उसको आत्मा ही तो कहेंगे ना। जो आत्मा ज्योति स्वरूप है तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी तो उसके रूप का ही मुआफिक होगा, परमात्मा का रूप भी तो वही होगा। जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी होगी। जैसे पक्षी का पिता पक्षी जैसा है, जानवर का पिता जानवर जैसा है, तो आत्मा का रूप ज्योति बिंदु है, तो आत्मा के पिता परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है। तो फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं, क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो हमारा पिता है। तो हम सर्व आत्माओं से वो परम है, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है। आत्माएं तो क्या माया के वश में आ जाती हैं, परमात्मा तो इन सब बातों से परे है, हमको छुड़ाने के लिए आते हैं। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लग जाता है, क्योंकि देह के अभिमान में आ जाते हैं, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो अब ये है आत्मा और परमात्मा में फर्क। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।